किसी ने कमेंट किया था कि जो हाथ जो लिखते हैं, आप जो राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, राइटर कैप्स बोलते हैं उसको, तो उसमें जो समस्या हो जाती है, जैसे कि उंगलियों के अंदर झंझनाहट होना, उंगलियों के अंदर पेन होना, दर्द होना, इस तरह की जो समस्या हो जाती है, उनके लिए आप जो है एक्सरसाइज है। तो मैं नमस्ते मित्रों, आप सभी का 30 डेज योगा चैलेंज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो है 30 डेज योगा चैलेंज का 18वां दिन है और आज मैं आपको एक बार फिर से जो है हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम कराने जा रहा हूँ। मुझे एक भाई ने किसी ने कमेंट किया था कि जो हाथ जो लिखते हैं, आप जो राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, राइटर कैप्स बोलते हैं उसको, तो उसमें जो समस्या हो जाती है, जैसे कि उंगलियों के अंदर झंझनाहट होना, उंगलियों के अंदर पेन होना, दर्द होना, इस तरह की जो समस्या हो जाती है, उनके लिए आप जो है एक्सरसाइज बताएं। तो मैं आपको आज जो है उसी से संबंधित कुछ एक्सरसाइज बताने के लिए जा रहा हूँ। जल्दी से इसको चैनल को लाइक जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको भी कोई समस्या है तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या होता है, ये एक्सरसाइज जो होती है बहुत आराम से इजीली हमें करनी होती है। इनको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, मैंने एक वीडियो में आप करके भी बताई हुई है। सबसे पहले हाथों को सीधा ऐसे खोल लीजिएगा एकदम से, देखिए। और हमें सबसे पहले ये जो उंगलियां होती है, इनके लिए पहले जो है आपको एक्सरसाइज करनी है। दोनों उंगलियां ऐसे सीधे खोलिएगा, हाथ एकदम टाइट कर, एकदम सीधे। और जो उंगलियां हैं उनको सांसों के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, ब्रीदिंग के साथ ऐसे टाइट, एकदम बहुत टाइट करके ऐसे उंगलियों को आधा मोड़ना है, फिर ऐसे पूरा छोड़ देना है सांस को, ठीक है। ऐसे 10 से 20 बार आप ये शुरुआत में करेंगे। 10-10 बार तो आपको करना है। फिर ऐसे पूरी मुट्ठियों को ऐसे, अब पूरी उंगलियों को ऐसे, फिर धीरे धीरे पूरी उंगलियों को ऐसे पूरी मुट्ठी को बंद करेंगे। जब मुट्ठी बंद करें तो सांस को भर लें, और जब मुट्ठियां ऐसे खोलें तो सांस को छोड़ दें। मिनिमम 10 से 20 बार ये आप कर सकते हैं। फिर ऐसे आपको अंगूठे को भी ले लेना है। ऐसे शुरुआत में आप करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा और पेन हो, किंतु जब आप 4 से 5 बार डेली करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे तो ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। पर करना आपको ब्रीदिंग के साथ है। ऐसे नहीं कि आपको बिना ब्रीदिंग के ऐसे करना है। ब्रीदिंग करना है, सांस को लेना है, जरूर छोड़ना है। इसको हम भस्त्रिका प्राणायाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल होता है अंदर की बीमारियां दूर करने में, ठीक है, दर्द जैसी समस्या, और ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन के अंदर। अब जब ये ऐसे कर लें, ऐसे ये आपकी उंगलियों के लिए हो गया, ठीक है। अब उंगलियों के लिए और भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ऐसे हाथ को करेगा सीधे, अब ऐसे पकड़िएगा और अपनी उंगलियों को ऐसे ब्रीथ करके ऐसे भी कर सकते हैं। एक साथ सब उंगलियों को पीछे पीछे, है ना, फोल्ड करना, मोड़ना हल्का सा, ऐसे इसमें पीछे सांस भर के आगे सांस छोड़ के, ठीक है। इस तरीके से ही उंगलियों को एक्सरसाइज करनी है। फिर ऐसे आपको मुट्ठी बांध के ऐसे दोनों कलाइयों को मिलाना, आप कलाइयों को ऐसे रोटेट करना है, देखिएगा। तो इससे आपकी जो भी उंगलियों में पेन रहता है, झंझनाहट रहती है, कीड़ी चलती है, ब्लड का सर्कुलर ठीक नहीं रहता है, दर्द रहता है, लिखते समय कोई भी पेन पकड़ते हैं आप, है ना, टाइट। एक तो दूसरी बात ये है कि आप जब भी आप लिखें तो लगातार ना लिखें, थोड़ी देर आप लिखें और उसके बाद जो है थोड़ा सा बीच में रेस्ट लें, उंगलियों को थोड़ा रेस्ट दें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं उंगलियों को, जब आप थोड़ा दर्द हो, और ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। ऐसे कलाइयों में पेन होता है, कलाइयों में, तो ये इस तरीके से आप जो है 20 बार ऐसे रोटेट कर ले क्लॉकवाइज, फिर एंड से एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर ऐसे कोनियों में पेन हो जाता है, ठीक है, कोनियों में दर्द हो जाता है लिखते समय, मैंने भी देखा है। या फिर आप फोन चलाते हैं, लगातार एक पोजीशन में रहते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारे दर्द होने लग जाता है। तो आपको सीधे हाथ को टाइट करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऐसे करना है। तो ये आपको वही 10 से 20 बार तो करना है प्रतिदिन। ऐसी साइड से करना है। इस तरीके से ये आपकी कोनियों के लिए हो जाएगा, हाथों के लिए। फिर कंधों में दर्द हो जाता है आपके, ठीक है, सर्वाइकल गर्दन में दर्द हो जाता है आपके, तो ये आपको अगली एक्सरसाइज करनी है। ऐसे दोनों हाथों को रख लीजिएगा, ऐसे लाएंगे, ऐसे, और फिर ऐसे मोड़ के घुमाएंगे।
सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। ऐसे करा, फिर ऐसा उल्टा भी चलाएंगे, है ना, लगभग 10 बार ऐसे, फिर 10 बार पीछे से उल्टा, ऐसे मिलाया। तो इससे आपके कंधों का दर्द, सर्वाइकल, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या आपके है ना, तो बैक में पेन रहता है, उसके लिए भी लाभदायक होता है। आप निरंतर रूप से अभ्यास करेंगे तभी ये बीमारियां ठीक होंगी। एक दिन 2 दिन करने से ये समस्याएं ठीक नहीं होंगी, है ना। और अपनी जो डाइट है उसको आप अच्छे से मेंटेन करें, डाइट का जो है उल्टा सीधा ना खाएं, ठीक है। गर्मी का समय चल रहा है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ठीक है। और ब्रीदिंग ज्यादा से ज्यादा करें, सांस को प्राणायाम यानी प्राणायाम को आप ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये एक्सरसाइज कंधों के लिए हो गया, और भी हम सर्वाइकल कंधों के लिए ऐसे कर सकते हैं, दोनों को ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे खिंचाव के साथ सांस को बाहर कर देंगे, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। हाथ को आपको गर्दन के पीछे रखना है, एकदम टाइट ऐसे खींच कर रखना है, सांस को आउट कर देना। यदि आपने कोई भी एक्सरसाइज एक ओर से करी है तो आपको दूसरी ओर से भी करना उसको कंपलसरी है। क्लॉकवाइज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी जरूर करें। तो इस तरीके से ये गर्दन कंधों के लिए हो जाता है। थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, गर्दन में दर्द रहता है तब उसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। सीधा रखिएगा और ऐसे, और सांस को भरते हुए ब्रीदिंग करते हुए पहले अपनी गर्दन को आगे लेकर नॉर्मल, पूरा टाइट करके एकदम। आप ऐसे रोक भी सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम से कम 30 सेकंड तक भी आप रोक सकते हैं। ब्रीद इन करके पीछे, ब्रीद आउट करके आगे। ऐसे 10 से 15-20 बार तक आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। फिर ऐसी आपको ऐसे गर्दन को राइट में और लेफ्ट में भी घुमाना है, ठीक है। ऐसे कंधे देखिए आपको सीधे होने चाहिए, ये कंधे नहीं मोड़ने चाहिए, केवल आपकी जो ये गर्दन है इसको आपको ऐसे मोड़ना है। हाथ को सीधा, कमर को सीधा, सांस को ऐसे बढ़ते हुए, सांस छोड़ेंगे, वापस सीधा। ये हो गया। अगला मैं बताता हूँ, अब आपको गर्दन को रोटेट करना है, घुमाना है गोल गोल। एक बार क्लॉकवाइज दाएं हाथ से बाईं ओर की ओर ले जाते हैं, फिर बाएं से दाएं की ओर, इसे आगे करेंगे। ऐसे कंधे पे आपने देखो इधर टच करा, फिर पीछे, फिर इधर राइट लेफ्ट में, फिर आगे। इस तरीके से आपको रोटेट करना है। जब गर्दन पीछे जाए तो सांस को भर लेना है, जब आगे आए सांस को छोड़ देना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी एक ओर से करी, फिर दूसरी ओर से। देखिए मैं तो अभी थोड़ा थोड़ा ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको वीडियो बनानी, अगर मैं ज्यादा समय करता हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बस आपको सिर्फ मेथड यानी विधि बता रहा हूँ, आपको करना है इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है हम दोनों ओर से एक्सरसाइज को कर लेंगे। अब आगे देखिए मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा और। यदि देखिए सबसे मेनली बात है, यदि हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों के अंदर दर्द होता है, तो एक तो ये है कि यदि आप कोई हार्ड काम करना चाहे लगातार करें तो तब भी पेन हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियों में ठीक तरीके से खिंचाव नहीं हो जाता है, या फिर खिंचाव ज्यादा हो जाता है, इस तरीके से भी पेन हो जाता है। दूसरा, शरीर में जो होते हैं हमारे जो है वायु रोग यानी वात के रोग हो जाते हैं। अब इन रोगों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से करने होते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में खासकर भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके शरीर में ज्यादा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, अंदर तो वायु जाती है, फिर वो वायु हमारे लंग्स में जाएगी, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा। तो ज्यादा से ज्यादा जब ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन जो है आपकी सेल्स के अंदर जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर जाएगी, और ग्लूकोज का जो है वहाँ पे डाइजेशन यानी पाचन कराएगी। और पाचन, इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जिनको नहीं मिल पाती है तो वो प्राणायाम जरूर कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड करते हैं, तब भी हमारे शरीर में पेन होता है, वो इसी के कारण होता है। चलिएगा मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको दूर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, प्राणायाम करने हैं। सीधे बैठेंगे ऐसे,
और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इससे क्या होगा, आपके शरीर में नाक के द्वारा लंग्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर जाएगी और फिर ग्लूकोज का पर्याप्त तरीके से जो है डाइजेशन कराएगी। चलिएगा, सांस को खींचा, छोड़ दिया, इसको भस्त्रिका बोलते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। डीप ब्रीदिंग इसको भी कह सकते हैं। सांस भरेंगे तो आपके चेस्ट में ऐसे ही जो है, आपके लंग्स में जब वायु भरेगी तो चेस्ट जो भर जाएगा, फूल जाएगा। फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे तो नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो ये जो है आपको 5 मिनट तक तो मिनिमम डेली करना है, आपको कंटिन्यू करना है डेली 5 मिनट, ठीक है। यदि आपको अच्छा अभ्यास है, आपके लंग्स बढ़िया है, तो आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आपको हार्ट की, बीपी की जैसी समस्या है तो आप इसको तेजी से ना करें, चक्कर आने की इसमें संभावना हो जाती है। तो अगला है अभ्यास अनुलोम विलोम, जो बहुत ही ज्यादा बीमारियों के लिए रामबाण होता है। अलग अलग बीमारियों के, जैसे नाक में खुजली आना, नाक के अंदर दर्द होना, नाक में नक्शीरी कोई समस्या ऐसी हो जाती है, लंग्स में कैंसर हो जाता है, लंग्स में जो है दिक्कत हो जाती है, माइग्रेन, आपका सिर का दर्द जो है, ठीक है, इन सारी समस्याओं को, डिप्रेशन, अनिद्रा, नींद नहीं आती है, ठीक है, ये सारी पढ़ाई में जो है वीक है बच्चे, जो है मेमोरी स्ट्रोंग नहीं है, माइंड को तेज करने के लिए, ठीक है, बालों के लिए, आंखों के लिए, ये जो होता है अनुलोम विलोम बहुत ही ज्यादा रामबाण होता है। हाई बीपी होता है तो बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, तो ये जो है बहुत रामबाण होता है। अनुलोम विलोम में क्या करना है आपको, देखिए इस तरीके से रखना है। अब मैंने देखो पहले भी कई वीडियो में बता दिया, इस तरीके से आपको अंगूठे से नाक का दायां सुर और जो है और उंगलियों से इन दोनों से इधर का ये सुर, आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे ही आपकी हो। आपको करना है कि एक साइड से आपको ये अंगूठे से बंद करना है, एक साइड से उंगलियों से बंद करना है। मैं तो ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब ऐसे रखिएगा, देखिए मैंने जो है नाक का दायां सुर बंद करा, बाएं से सांस को पूरा खींचेंगे, अब हमने देखिए दाएं से छोड़ दिया था, अब दाएं से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ देंगे, पूरा एक चक्र हो जाता है। ऐसे आपको अनेक सारे चक्र करने हैं। तो ये जो प्राणायाम है, इसको आप निरंतर 5 मिनट से लेकर आधे एक घंटे तक करेंगे, ठीक है। जिनको भी समस्या होती है, चाहे आपके उंगलियों में पेन रहता है, दर्द रहता है, लिखते समय, कोई काम करते समय हाथों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, खिंचाव होता है बॉडी के अंदर, तो ये प्राणायाम जरूर करें। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन मिलेगी तो ग्लूकोज का अच्छे से डाइजेशन होगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, शरीर में दर्द नहीं होगा, आपके झंझनाहट जैसी समस्या उंगलियों में कहीं भी आपके शरीर में होती है वो भी नहीं होगी, ठीक है। कैसी लगी वीडियो जरूर लाइक करके बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कर देगा। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम वीडियो बनाएंगे, तभी हमें हौसला मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्ते।